हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइए कि आज को आपको ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ विंग वांगजी की कोई बात नहीं सुनता और वो वांगजी से कह देता है कि उसे वांगजी से डिवोर्स चाहिए और वो सीधा अपनी मॉम के घर जियांग मेंशन चला जाता है, जिस पर वांगजी बहुत हर्ट होता है। लेकिन वो जानता था कि विंग अभी बहुत गुस्से में है और वो उसे विंग से कुछ भी कहेगा तो विंग कुछ भी नहीं सुनेगा। लेकिन जैसे ही वांगजी जियांग में अपनी मेंशन लैंड मेंशन में आता है, वहाँ वो अपनी मॉम, डैड सबको गुस्से में देखता है। मॉम तो वांगजी को एक स्लैप तक लगा देती है, जिस पर वांगजी शॉक्ड हो जाता है। वहीं से चैन और चेंग बैठकर आराम से लेनी और मिस्टर लैन को सारी बातें समझाते हैं, जिस पर लेनी एक पल के लिए तो शौक थी, लेकिन तभी वो खड़ी होती हैं और वांगजी को वार्निंग देती हैं कि उन्हें कोई मतलब नहीं है कि तुम लोग क्या करना चाहते हो। वो सिर्फ 5 दिन का टाइम देती हैं और वांगजी से कहती हैं जितना जल्दी हो सके मेरे बच्चे को घर लेकर आओ, जिस पर विंग शॉक्ड हो जाता है। और फाइनली लेनी और मिस्टर लेन वहाँ से चले जाते हैं। वांगजी जो अपने रूम में बैठा हुआ था, वो बस सोच रहा था कि आखिर वो क्या कर सकता है। विंग जो अभी बहुत गुस्से में, उसे विंग की बहुत याद आ रही थी। उस रूम में वांगजी को विंग की इतनी सारी याद आ रही थी कि वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। विंग के बारे में सोचते ही वांगजी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और कहता है, बेबी मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तभी वांगजी अपना फ़ोन उठाता है और वो विंग को कॉल करता है। विंग जो अपने रूम में था, बेड पे बैठा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी विंग देखता है कि उसका फ़ोन रिंग हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो फ़ोन देखता है, वो गुस्से में आ जाता है और जल्दी से फ़ोन कट कर देता है। वांगजी जो ये देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वांगजी फिर से कॉल करता है, लेकिन विंग फिर से कॉल कट कर देता है। इसी तरह वांगजी कई बार विंग को कॉल करता है, लेकिन विंग इतना परेशान हो जाता है कि फाइनली अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता है, जिस पर वांगजी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने हाथों की मिट्टियाँ बींच लेता है और कहता है, विंग प्लीज़ मुझसे बात करो, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे बिना पागल हो रहा हूँ, ऐसा कहता है। लेकिन वहीं उसे वो देखता है, उसका सडनली फ़ोन रिंग होता है, लेकिन जैसे ही वो फ़ोन देखता है, फ़ोन यांगजी का था। वो गुस्से में कहता है, यांगजी मुझे किसी से बात नहीं करनी। इस टाइम भी वांगजी इतना गुस्सा था कि वो यांगजी का भी फ़ोन पिकअप नहीं करता। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांगजी जो अपने ऑफिस की केबिन में बैठा हुआ था और बस कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था, मुझे सब कुछ जल्दी करना होगा, ऐसा ना हो कि मेरा भाव भी कुछ गलत कदम उठा ले। तभी केबिन में यांगजी आती है। यांगजी को देखते ही वांगजी को बहुत गुस्सा आता है। वो वहीं टेबल के नीचे अपनी मुट्ठियों को बींच लेता है, लेकिन तभी यांगजी एक स्माइल करती है और कहती है, गुड मॉर्निंग वांगजी। वांगजी कहता है, गुड मॉर्निंग यांगजी, कैसी हो तुम? यांगजी कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वांगजी कहता है, और तुम्हारे फादर कैसे हैं? यांगजी कहती है, वो भी बिल्कुल ठीक है। तभी या वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, मैं सोच रहा था क्यों ना मैं तुम्हारे फादर से मिलूं। यांगजी कहती है कि क्या, पर तुम क्यों मेरे फादर से मिलना चाहते हो? वांगजी कहते हैं, यांगजी तुम इतना क्यों घबरा रही हो? बस कुछ दिन में मेरा और वांगजी विंग का डिवोर्स हो जाएगा। उसके बाद मैं हम दोनों की शादी के लिए उनसे बात तो करनी पड़ेगी ना। यांगजी जो एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है, ऑफ कोर्स वांगजी, लेकिन अभी अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। जब वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे उसके बाद तुम उनसे बात कर सकते हो। वांगजी मन में सोचता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वो एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स जैसा तुम्हें अच्छा लगे। लेकिन तभी वांगजी को देख के डोर पे नॉक होता है। भांगजी जैसे ही उधर देखता है तो एक पर्सन जो सामने खड़ा हुआ था, भांगजी जैसे ही उनको देखता है और कहता है, मिस्टर निंग। जैसे ही मिस्टर निंग वांगजी को देखते हैं, वो वांगजी के सामने आते हैं। वो यांगजी को देखकर बहुत अनोइंग सा फेस बनाते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते। तभी वांगजी कहता है, मिस्टर निंग आप यहाँ कैसे? तभी मिस्टर निंग कहते हैं, सर मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। तभी वांगजी कहता है, ओ ऑफ कोर्स, पर आप यहाँ हम मेरी ऑफिस में क्यों हैं? तभी मिस्टर निंग जो यांगजी की तरफ देखते हैं, तभी यांगजी मिस्टर निंग को ही देख रही थी। वांगजी कहता है,
मिस्टर निंग, आप बता सकती हैं आपको क्या काम है? वैसे भी वो मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसा कहता है, जिस पर यांग जी बहुत खुश हो जाती है। हालांकि वांग जी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था ताकि वो यांग जी को बिलीव दिला सके कि वांग जी उससे कितना प्यार करता है, लेकिन उसे सच में बहुत घबराहट हो रही थी कि आखिर मिस्टर निंग उसके यहाँ क्यों है। तभी मिस्टर निंग एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, ठीक 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 है मिस्टर लैन, ऐसा कहते हैं। वहीं वो वांग जी, यांग जी और मिस्टर निंग तीनों सोफे पे बैठ जाते हैं। मिस्टर निंग अपने बैग को ओपन करते हैं और उसमें से एक कागज जो वांग जी के सामने करते हैं। वांग जी कहते हैं, ये क्या है? तभी मिस्टर निंग कहते हैं, सर आप देख लीजिए। वांग जी जैसे ही उन सारे पेपर्स को चेक करता है, वो तो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, ये सब क्या है? तभी मिस्टर निंग कहते हैं, सर मिस्टर विंग ने आपके लिए डिवोर्स पेपर भेजे हैं। जिन्हें सुनकर वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से मिस्टर निंग की तरफ देखने लगता है। उधर यांग जी तो इतना खुश हो जाती है और कहती है, बेबी कितना अच्छा हुआ, देखो तुम उसे डिवोर्स देना चाहते थे लेकिन उससे पहले उसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया, ये तो बहुत अच्छा है, ऐसा कहती है। वांग जी जो मिस्टर निंग की तरफ ही देख रहा था, लेकिन वो यांग जी के सामने खुद को संभालता है। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। उसे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि विंग सडनली ऐसा कर सकता है। वांग जी कहते हैं, पर तभी मिस्टर निंग कहते हैं, सर मैं ये पेपर आपके पास छोड़ रहा हूँ, लेकिन मिस्टर विंग ने कहा है कि उन्हें कल तक ये पेपर साइन होके आपसे चाहिए। वांग जी जो मिस्टर निंग की तरफ देखता है और कहता है, ऑफ कोर्स मैं कल तक उसके पास ये पेपर साइन करके पहुंचा दूंगा, ऐसा कहता है। वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था। तभी मिस्टर निंग खड़े होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उधर यांग जी जो बहुत खुश होती है और वांग जी के करीब आती है और उसकी लैब में बैठ जाती है और उसे हक कर लेती है। वांग जी जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि सडनली विंग ने इतना बड़ा डिसीजन क्यों ले लिया। तभी यांग जी कहती है, वांग जी मैं बहुत खुश हूँ बेबी, फाइनली हम दोनों एक हो जाएंगे और तुम्हारा वो इडियट उमेगा, वो जिसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं करते, तुम्हें उससे छुटकारा मिल जाएगा। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, ऐसा कहता है। और वहीं यांग जी से कहता है, ठीक है यांग जी, तुम मुझे एक ज़रूरी काम करना है, तुम क्या थोड़ी देर बाहर जा सकती हो? यांग जी कहते हैं, क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहते हैं, कुछ नहीं बेबी, बस मुझे थोड़ा सा अर्जेंट काम है, ऐसा कहता है। यांग जी कहती है, ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम इन पर जल्दी से साइन करो ताकि ये डिवोर्स जल्दी से हो और हम दोनों शादी कर लें। यांग जी कहते हैं, ऑफ कोर्स बेबी, ऐसा कहता है। यांग जी वहाँ से खड़ी होकर चली जाती है। तभी वांग जी गुस्से में आता है और वो पेपर जल्दी से टेबल के ऊपर फेंक देता है। वो कहता है, विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अभी मैंने बस कल ऐसे ही कहा और तुमने सच में मुझे डिवोर्स देने की सोच लिया। विंग तुम क्या पागल हो गए हो, ऐसा कहता है। और वो विंग को कई बार कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो जियांग मेंशन में कॉल करता है, जहाँ पर एक सर्वेंट उस कॉल को पिकअप करता है। तभी वांग जी कहता है कि मैं मिस्टर विंग से बात कर सकता हूँ। तभी वो सर्वेंट कहता है, सर मिस्टर विंग घर पे नहीं है। वांग जी कहता है, क्या, कहाँ है विंग? तभी वो सर्वेंट कहता है, वो अपनी मॉम के साथ कहीं गए हैं सर, मुझे नहीं पता, ऐसा कहता है। वांग जी थोड़ा परेशान हो जाता है। वांग जी कहता है, ठीक है, ऐसा कहता है, फ़ोन रख देता है। तभी चेंग और सिचेन अंदर केबिन में एंटर करते हैं। सिचेन कहते हैं, वांग जी क्या हुआ? वांग जी कहता है, गगा देखिए विंग ने क्या किया है, विंग ने मुझे डिवोर्स पेपर भेजे हैं। सिचेन और चेंग तो एक पल के लिए शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, क्या? तभी वांग जी कहता है, यस गगा, वो ऐसा कैसे कर सकता है? माना कल हम बहुत गुस्से में थे और मैंने इतना कुछ कह दिया, पर गगा विंग ऐसा करेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे लगा था विंग का गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो अपने आप मान जाएगा। तभी से चैंग कहते हैं, वांग जी रिलैक्स हो जाओ, विंग अभी बहुत गुस्से में है। तुम सही कह रहे हो, मैंने सुबह उसे कॉल किया था लेकिन उसने मुझसे तुम्हारे बारे में कोई भी बात सुनने से मना कर दिया। चैंग ऐसा कहता है। वांग जी जो चैंग की तरफ ही देख रहा था, चैंग कहता है, वांग जी तुम नहीं जानती, विंग को जब गुस्सा आता है तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर कोई उसका एक बार ट्रस्ट तोड़ दे तो वो पागल हो जाता है। और इस टाइम विंग को कुछ भी नहीं पता है और उसे ऐसा ही लग रहा है कि तुमने उसके साथ गलत किया है, ऐसा कहता है।
वांग जी कहता है पर चैंग मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। तभी चैन कहते हैं वांग जी थोड़ा वेट करो। वैसे क्या तुम्हें कुछ पता चला क्या यांग जी ने कल पैसे? तभी वांग जी कहता है गगा मुझे कुछ पता चला है, ऐसा कहता है और वो उस जगह के पास जाने को कहता है। तभी चैन और चैंग कहते वांग जी तुम श्योर हो? वांग जी कहता है ऑफकोर्स गगा, चाहे वहाँ भले ही वेंचाव ना हो, पर मुझे इतना पता है कि वहाँ वो कुछ तो गलत काम करता है। जहाँ यांग जी कल वैन चाव से मिली थी और उसने वो पैसे वैन चाव को दिए हैं। चैन कहते हैं क्या हमें एक बार देखना चाहिए? वांग जी कहता है मैंने ऑलरेडी वहाँ किसी को चेक करने के लिए भेजा है, बस मैं उसके फ़ोन का वेट कर रहा हूँ, ऐसा कहते हैं। वांग जी से चैन और चैंग तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी चैंग कहता है वांग जी तुम टेंशन मत लो, जब विंग को सारा सच पता चलेगा तो वो तुम्हें माफ़ कर देगा। वांग जी कहता है पर भी चैंग तुम अच्छे से जानते हो मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। चैन कहते हैं वांग जी मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन इस टाइम तुम सब सिचुएशन को समझो। वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। तभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, जब हम देखते हैं कि वांग जी का सडनली फ़ोन रिंग होता है। वांग जी जो सिचैन और चैंग की तरफ देखता है, तभी वांग जी अपना फ़ोन देखता है और कहता है गगा, ऐसा कहता है और कहता है उसी पर्सन का कॉल है। सिचैन कहते हैं वांग जी जल्दी से फ़ोन उठाओ। तभी वांग जी फ़ोन पिकअप करता है और उसे स्पीकर पर डाल लेता है। तभी वो पर्सन कहता है सर यहाँ तो बहुत गड़बड़ है। वांग जी कहता है वो क्या है? तभी वो पर्सन कहता है सर यहाँ नकली गन्स और नकली नोट भी छापे जाते हैं, आपको पता है यहाँ बहुत सारा ब्लैक मनी भी है जिसके ऊपर काम किया जाता है, और यहाँ बहुत सारे हथियार भी हैं जिन्हें यहाँ से कहीं पहुँचाया जा रहा है। तभी वांग जी कहता है क्या तुम श्योर हो? वो पर्सन कहता है ऑफकोर्स सर। वांग जी कहता है क्या वहाँ वेंचाओ है? वो पर्सन कहता है सर मैंने उसे नहीं देखा, पर मैंने एक और पर्सन को देखा। वांग जी कहता है वो कौन है? तभी वो पर्सन कहता है सर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद वो शुयांग है। वांग जी कहता है क्या? वो पर्सन कहता है हाँ वो शुयांग है। वांग जी कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, शुयांग को तो मेरे आदमियों ने। तभी वो पर्सन कहता है सर मैं आपको एक फ़ोटो भेजता हूँ, एक बार आप उसे देख लीजिए, ऐसा कहता है। वांग जी कहता है ठीक है। तभी थोड़ी देर बाद वांग जी के मोबाइल पर एक फ़ोटो आता है। जैसे ही वो उस फोटो को क्लिक करता है वो दिखता है, वो शॉक्ड हो जाता है। चैंग और सिचैन कहते हैं शुयांग? वांग जी कहता है ये जिंदा कैसे है? गगा आप अच्छे से जानते हैं ना कि मैंने इसे मरवा दिया था। तभी सिचैन और चैंग कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है वांग जी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या वेंचाओ से शुयांग भी मिला हुआ है? तभी वांग जी कहता है लेकिन उससे पहले हमें पुलिस को कॉल करना होगा और इस जगह को सील कराना होगा, ऐसा कहता है। तभी वांग जी कॉल करता है, उधर से वो पर्सन फ़ोन पिकअप करता है और वांग जी सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। तभी वो पर्सन कहता है ठीक है सर हम अभी जाकर वहाँ देखते हैं, ऐसा कहता है और वो फ़ोन वांग जी कट करके एक स्माइल करता है। देखना वेंचा बहुत बौखला जाएगा और इस चक्कर में वो ज़रूर बाहर निकलेगा, ऐसा कहता है। तभी थोड़ी देर में हम उस जगह को देखते हैं जहाँ बहुत सारी पुलिस पहले से ही पहुँच गई थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे और पुलिस वालों ने सारे लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और उस जगह को पूरी तरीके से सील कर लिया था। लेकिन शुयांग वहाँ से बचकर भाग जाता है और उन लोगों को सबको पुलिस पकड़ कर ले जाती है और उस सारे सामान को भी जब्त कर लेती है। तभी शुयांग जो बहुत घबराया हुआ था, शुयांग और वेंचाओ एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। वेंचाओ बहुत गुस्से में था। वेंचाओ कहता है ये सब किसने किया? शुयांग कहता है आखिर इस प्लेस का जगह किसी को नहीं पता, आखिर ये सब किया किसने है? वेंचाओ कहता है मुझे पता है, ये सब उस लैंड वांग जी का किया हुआ है। शुयांग कहता है वो लैंड वांग जी, पर उसे इस जगह के बारे में कैसे पता चला? तभी शुयांग कहता है तुम्हें क्या लगता है, क्या यांग जी तुम्हें धोखा दे रही है? तभी वेंचाओ कहता है नहीं, यांग जी मुझे धोखा नहीं दे सकती, यांग जी मुझे कभी धोखा नहीं देगी, तुम नहीं जानते। माना यांग जी वांग जी को पाना चाहती है, लेकिन वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती, उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी मेरे पास है, ऐसा कहती है। शुयांग कहता है तो फिर वांग जी को इस जगह के बारे में कैसे पता चला? वांग जी तभी शुयांग कहता है मैं वांग जी को छोड़ूंगा नहीं,
उसने ये सब करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहता है, अब उसे मज़ा चखाऊंगा। हम उधर भांजी को देखते हैं जो टीवी पर सारी न्यूज़ देख रहा था, जिस पर उसने बहनचाओ के बारे में पता तो नहीं चला था, लेकिन हाँ उस जगह को जो सील किया था उसके बारे में सारे रिपोर्टर बता रहे थे, जिस पर से चेन वांगजी, मिस्टर लेन और चेंग बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं, ये तो तुम्हारी स्टार्टिंग है बहनचाओ, देखो आगे तुम्हारे साथ होता क्या है। वहीं हम यांगजी को देखते हैं। यांगजी जो अपनी केबिन में थी, तभी यांगजी का फ़ोन बजता है। यांगजी कहती है, क्या हुआ वेंचाओ? वेंचाओ कहता है, जितनी जल्दी हो सके तुम उतना जल्दी मुझसे मिलने आओ, मुझे तुमसे मिलना है। यांगजी कहती है, पर अभी मैं ऑफिस में हूँ। वेंचाओ कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने तुमसे कहा ना तुम अभी आओ, नहीं तुम जानती हो ना। यांगजी कहती है, ठीक है मैं अभी आती हूँ, ऐसा कहती है। और वहाँ वो बिना वांगजी को इन्फॉर्म किए चुपचाप वहाँ उस ऑफिस से निकल जाती है। तभी वो सीधा वहाँ पहुँचती है जहाँ वेंचाओ ने उसे बुलाया था। जैसे ही यांगजी सीधा वेंचाओ के रूम में पहुँचती है, वेंचाओ जल्दी से यांगजी को रूम में अंदर खींचता है और उसे दीवार के सारे पिन कर देता है, और वो उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो? यांगजी कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी, एक बात बताओ। तभी या वेंचाओ कहता है, तो एक बात बताओ, वांगजी को उस प्लेस के बारे में कैसा पता चला? यांगजी कहती है, किस प्लेस के बारे में? वेंचाओ कहता है, उसी प्लेस के बारे में जहाँ कल हम और तुम मिले थे और तुमने मुझे पैसे दिए थे। यांगजी कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे नहीं पता कि आखिर वांगजी वांगजी को उस प्लेस के बारे में कैसा पता चला। तुम अच्छे से जानते हो मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी, समझी तुम? और मैं सिर्फ वांगजी को पाना चाहती हूँ, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो उसके बाद मैं वांगजी को बर्बाद भी करना चाहती हूँ, ऐसा कहती है। जिस पर वेंचाओ सडनली यांगजी को छोड़ देता है और उसकी फेस को पकड़ता है और उसके लिप्स पे किस करने लगता है। यांगजी और वेंचाओ दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करते हैं। उसके बाद वेंचाओ यांगजी के फेस की तरफ देखता है और कहता है, आई एम सॉरी यांगजी। यांगजी कहती है, वेंचाओ तुम हमेशा ऐसे कैसे हो सकते हो? तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? और तुम मुझ पर ऐसे तरीके से शक कैसे कर सकते हो? वेंचाओ कहता है, तुम नहीं जानती, हमारा करोड़ों का नुकसान हुआ है यांगजी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यांगजी कहती है, कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी न्यूज़ देने वाली हूँ। वेंचाओ कहता है, वो क्या है? तभी शुयांग अंदर रूम में आता है। शुयांग को देखकर यांगजी कहती है, शुयांग तुम ठीक हो? शुयांग कहता है, ऑफकोर्स मैं ठीक हूँ, पर सारे लोग पकड़े गए। तभी यांगजी कहती है, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी न्यूज़ देने वाली हूँ। तुम्हें पता है वांगजी को पूरा यकीन हो गया है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है वांगजी अपनी ओमेगा उस विंग को डिवोर्स दे रहा है। और हाँ, आज तो उसके ओमेगा ने उसे डिवोर्स पेपर भी भेज दिए, बहुत जल्दी उन दोनों का डिवोर्स होने वाला है। शुयांग कहता है, क्या? तभी यांगजी कहती है, हाँ, पर तुम इतना शॉक्ड क्यों? तभी शुयांग कहता है, अब मैं उस ओमेगा को अच्छे से मजा चखाऊंगा, उसने मेरे साथ कितना कुछ किया। और हाँ, मैं उस ओमेगा को टेस्ट करना भी चाहता हूँ। तुम नहीं जानते वेंचाओ, वो कितना कितना ज़्यादा सेक्सी है। वेंचाओ कहता है, अच्छा। तभी यांगजी वेंचाओ को गुस्से में देखती है और कहती है, तुम सोचना भी मत। वेंचाओ कहता है, बिल्कुल नहीं बेबी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा कहती है। और उसके बाद वो यांगजी को अपनी तरफ खींच लेता है। तभी शुयांग कहता है, मैं बस उस टाइम का वेट कर रहा हूँ जब वांगजी उसे डिवोर्स देगा और मैं उसे अपना बना लूँगा, ऐसा कहता है। और वो तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। उधर हम विंग को देखते हैं, विंग जो अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल से आता है। तभी मैडम यू कहती हैं, विंग प्लीज़ स्ट्रेस मत लो, ठीक है, और तुम्हें अब कहीं जाने की कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपने रूम में रेस्ट करो। वांगजी विंग कहता है, मॉम मुझे एक बार वांगजी का से बात करनी है। मैडम यू कहती है, पर क्यों? वांगजी कहती है, विंग कहता है, मुझे वांगजी का से बस एक बार बात करनी है, ऐसा कहता है और वहीं सोफे पे बैठ जाता है। वो अपना फ़ोन लेता है और वांगजी को कॉल करता है। वांगजी जो अपनी केबिन में अपनी चेयर पे बैठा हुआ था। तभी वांगजी जैसे ही विंग का फ़ोन दिखता है, वो एकदम से जल्दी से फ़ोन उठाता है और कहता है, बीबी तुम कैसे हो? विंग जो कुछ भी नहीं कहता और कहता है, मिस्टर लेन वांगजी, मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ
कि मैंने आपको डिवोर्स के पेपर भिजवाए हैं, इसलिए प्लीज़ आप जितना जल्दी हो सके उन्हें साइन कर दीजिए और वापस मेरे पास भेज दीजिए। भांजी कहता है, विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे एक बार समझाने का मौका तो दो। विंग कहता है, गग्गा मुझे कुछ भी नहीं समझना, बस मैं चाहता हूँ आप मुझे डिवोर्स दें और मैं बहुत अच्छे से अपनी बच्चों की परवरिश करना चाहता हूँ और मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं, ऐसा कहता है। वांग जी तो पूरा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, बाबे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। विंग कहता है, गग्गा मैंने जो किया है प्लीज़ मैं बस वो करना चाहता हूँ, और हाँ आप जितना जल्दी हो सके उन डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर कर दीजिए और मुझे दे दीजिए, ऐसा कहता है और फ़ोन कट कर देता है। वांग जी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कई बार विंग को कॉल करने की कोशिश करता है पर विंग एक बार भी वांग जी का कॉल नहीं उठाता। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। आखिर क्या वांग जी विंग के लिए डिवोर्स पेपर सिग्नेचर करेगा, क्या आप शुयांग आखिर विंग के साथ क्या करेगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। प्लीज़ यार कमेंट